इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि पेपर ट्रेडिंग किस प्रकार से करें, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप लोग काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाओगे और कहीं ना कहीं अपना नुकसान करा बैठोगे। और मैं कोई आप लोगों को एडवाइस या सलाह नहीं दे रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आप लोग पेपर ट्रेडिंग करें, पेपर ट्रेडिंग का तरीका मैं बता दूंगा, वहाँ पे जाके पेपर ट्रेडिंग करें, इस चीज़ की प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा परफेक्ट बन जाओगे आप। चलिए, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन ट्रेंड के बारे में जान लेते हैं, ट्रेंड क्या होता है। क्योंकि अगर हमें ट्रेंड नहीं पता तो फिर कहीं न कहीं दिक्कत हो जाएगी। बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड 3 प्रकार के होते हैं। एक ट्रेंड होता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड उसको कहा जाता है जब कोई भी प्राइस बढ़ रहे हैं, एक तरह से मैं बताऊँ तो। जब चीज़ ऊपर जा रही है तो वो क्या है? अप ट्रेंड है। लेकिन यहीं पे अगर चीज़ नीचे आ रही है, प्राइस नीचे आ रहे हैं, मार्केट नीचे आ रही है, तो ये कहलाता है हमारा डाउन ट्रेंड। 2 प्रकार के ये हो गए। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अगर हम सिंगल कैंडल स्टिक पढ़ रहे हैं या किसी प्रकार के कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ट्रेंड के बारे में जानना। हमें पता होना चाहिए कि ट्रेंड कहाँ से शुरू हो रहा है, कौन से ट्रेंड में अभी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर आपको ट्रेंड के बारे में नहीं पता तो फिर कैटन जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं वो आप लोगों को दिक्कत देंगे समझने में। ये तो हो गया आप लोगों का अप ट्रेंड, ये हो गया आप लोगों का डाउन ट्रेंड। अब हम देखते हैं साइडवेज ट्रेंड क्या होता है। साइडवेज ट्रेंड ये होता है, मतलब ये जैसे अप जा रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, लेकिन यहीं पे क्या होगा, ना ये अप रहेगा ना ये डाउन रहेगा, ये क्या है, बीच में ही चलती रहेगी मार्केट। थोड़ी सी हल्की सी अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो ये होता है आपका साइडवेज ट्रेंड। ना ये डाउन ट्रेंड कहलाएगा ना ये अप ट्रेंड कहलाएगा। चलिए, यहाँ इतना आप लोगों की चीज़ इतनी क्लियर हो गई होगी। सबसे पहला कैंडलस्टिक पैटर्न देख लेते हैं हम। सबसे जो मुझे लगता है ज़्यादा जो दिखने वाला अगर कैंडलस्टिक पैटर्न है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में, तो वो है हमारा हैमर। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मार्केट ऊपर के लिए और नीचे के लिए, क्योंकि अगर मार्केट नीचे भी जा रही है तो भी आपको कैंडलस्टिक ये, तो भी आपको कैंडलस्टिक ये, यानी ये बताता है आपको हैंगिंग मैन कि मार्केट नीचे जाने वाली है। मार्केट ऊपर जाने के लिए आपको बताता है हैमर। किस प्रकार से बताता है अभी मैं चार्ट पे आके आपको क्लियर कर दूंगा। एक चीज़ और बता दूं, अगर ये हैमर आपका बनता है डाउन ट्रेंड में, यानी मार्केट यहाँ से आ रही है, डाउन हो रही है, डाउन हो रही है, डाउन हो रही है, यहाँ पे बना ये हैमर दिखा हमें, ये दिखा हमें हैमर। अगर डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो यहाँ पे क्या है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। तो ट्रेंड को क्या करता है, रिवर्स कर देता है वापस, उसको चेंज कर दे, उसकी दिशा बदल देता है। अगर हमें यहाँ पे दिखा तो बदल दिया, लेकिन अगर हमें दिखता है, यहाँ पे देख लेते हैं हमारा एक हैमर बना हुआ है। चार्ट पे आने के बाद हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे तो बॉटम में मैंने क्या कहा था, हैमर बनना चाहिए कहाँ आपका, डाउन ट्रेंड में। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, बुलिश जो होते हैं ना, बुलिश कैंडल का मतलब होता है अब जाने वाले, जो मार्केट को बुलिश कैंडल होते हैं, जो बुलिश कैंडल का इशारा करते हैं वो मार्केट को अप के लिए इशारा करते हैं, यानी मार्केट ऊपर जाने वाली है। बुलिश कैंडल ज़्यादातर कलर में उनका जो कलर होता है वो होता है ग्रीन। बेयरिश कैंडल जो होती है मार्केट को डाउन की तरफ लाने वाली, उनका कलर होता है रेड। लेकिन हैमर के साथ ये चीज़ें लागू नहीं होती। हैमर आपका चाहे रेड कलर का हो या ग्रीन कलर का, अगर वो डाउन ट्रेंड में बनता है यानी बॉटम पे बनता है, तो वो क्या करता है, मार्केट को रिवर्स कर देता है वापस, यानी अप ट्रेंड में ले जाता है, प्राइस को क्या करता है, उठा देता है वापस। अगर हैमर बनता है आपका अप ट्रेंड में, तो क्या करता है, मार्केट को नीचे गिरा देता है, सिंपल भाषा में समझो तो। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो वो कहाँ बन रहा है, अगर आप लोग देखोगे तो बॉटम पे बन रहा है, यानी मार्केट यहाँ से क्या थी, मार्केट यहाँ से गिर रही थी, लगातार गिर रही थी, लगातार गिर रही थी। ये क्या था, हमारा एक डाउन ट्रेंड था। क्या थी, मार्केट यहाँ से लगातार गिर रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अचानक से एक हैमर बना। हैमर बनने के बाद, अब आप लोगों को पता है हैमर बन गया, पेपर ट्रेडिंग करोगे आप लोग तो देखोगे हैमर बना है यहाँ पे। यहाँ पे क्या करना है, आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें सिर्फ हैमर देख के ही एंट्री नहीं लेनी है, हैमर देख के ही स्टॉक्स को बाय नहीं करना है। हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो चीज़ें होती हैं हमारी। सबसे पहली चीज़, हैमर डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए। अगर आप लोग हैमर की एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते हो, सोचते हो कि अगर हैमर बनने के बाद हम लोग कामयाब हो जाएं या ट्रेंड रिवर्स हो जाए, अब चला जाए, तो उसके लिए कुछ चीज़ें आप नोट कर लो। कॉपी पेन लेके बैठे हो तो वेरी वेल, अदरवाइज नहीं लेके बैठे हो तो कॉपी पेन में कहीं लिख लेना या दोबारा से इस वीडियो को देख लेना। अगर हैमर आपका डाउन ट्रेंड में बनता है तो कोशिश किया कीजिए कि अप ट्रेंड से कम, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के यानी बॉटम और टॉप के बीच में कम से कम 15 से 20 कैंडल होनी चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7
9 10 11 12 13 14 15। वैसे अप ट्रेंड यहाँ पे देखोगे तो बहुत बड़ा है, मैंने यहीं से गिनी है, कम से कम 15 से 17 कैंडल बीच में होनी चाहिए इसकी। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हैमर बना। हमें दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, हैमर का जो स्टॉप लॉस लगाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हैमर के बॉटम का आप लोग स्टॉप लॉस लगाओगे, यानी हैमर का जो विक है, इसको विक कहा जाता है, इसको विक कहते हैं। ये जो चीज है इसको विक कहते हैं, और इसको कहते हैं बॉटम। ये हो गई हमारी विक, और ये हो गया हमारी बॉडी। ये क्या है हमारी बॉडी। तो जो हैमर की जो विक होती है ना, उसका हम लोग हमेशा स्टॉप लॉस लगाते हैं। हमें एंट्री कहाँ पे करनी है उसके बारे में जान लेते हैं। हैमर का जो हाई होता है, यहाँ पे अगर देखोगे हैमर का हाई, इसका जो हाई है, इसके हाई को ब्रेक, इसकी जो अगली कैंडल होनी चाहिए बुलिश होनी चाहिए, यानी इसके हाई को ब्रेक करके, ब्रेक करने के बाद ही वो खत्म होनी चाहिए कैंडल, यानी ब्रेक करने के बाद ही क्लोज होनी चाहिए। तो ये वाली कैंडल अगर हम देखते हैं कि इसने क्या किया, इसको ब्रेक किया, ब्रेक कर दिया इसके हाई को, यानी इसकी बॉडी को देखोगे आप, अगर इसकी बॉडी को यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको सिंपल से, तो ये इसका हाई है, इसके हाई को क्लोज कर दिया, यानी इसके हाई को पार कर दिया इसकी अगली कैंडल ने, इसके हाई को ब्रेक कर दिया इसकी अगली कैंडल ने। तो जब हम देखते हैं कि हैमर के हाई को ब्रेक करती है उसकी अगली कैंडल, तब जाके हम इस वाली कैंडल से इसमें एंट्री लेंगे। कभी भी हमें जल्दीबाजी नहीं दिखानी है, हम लोगों को स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ का, हमेशा वेट करना है हमें। उसकी जो अगली कैंडल होनी चाहिए वो उसके हाई को ब्रेक करके होनी चाहिए, या उसके हाई को ब्रेक करनी ही चाहिए। अगर उसके हाई को ब्रेक नहीं कर दिए तो आप एंट्री नहीं लेंगे, आप वेट करेंगे। जैसे ही हमने देखा कि इसने इसके हाई को ब्रेक किया, हमने क्या किया, यहाँ पे ली एंट्री। और जैसे ही हमने एंट्री ली, अगर आप लोग देखोगे तो एक बूम हुआ यहाँ पर, मार्केट कितनी अप गई, अच्छा खासा बूम देखने को मिला हमें। चलिए, हैमर आप लोगों ने देख लिया। अब बात कर लेते हैं हैंगिंग मैन के बारे में, जो इसका जुड़वा भाई है, लेकिन ये क्या करता है, मार्केट को नीचे ले जाता है, हैंगिंग मैन। ये तो हमने पढ़ा हैमर के बारे में। हैमर के बारे में फिर से तीन चीजें याद रख लो। सबसे पहला, हैमर कहाँ बनना चाहिए, बॉटम में। अगर वो बॉटम में बनेगा तो ही वो बुलिश हैमर है। बुलिश का मतलब क्या होता है, मार्केट को ऊपर ले जाने वाला। अगर वो बॉटम में नहीं बनता है तो मार्केट को ऊपर नहीं ले जाएगा, याद रखना कभी भी। कभी कभार हम साइडवेज में देख के खरीद लेते हैं, तो वहां पे फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। दूसरी चीज आप लोगों को ये याद रखनी है कि ये जो हैमर बन रहा है, इससे जो अगली कैंडल होगी वो हमेशा इसके ब्रेक को हाई करके क्लोज होनी चाहिए। यानी जैसे यहाँ पे हैमर बना, तो यहाँ पे एक और जो कैंडल होगी वो इसके हाई को ब्रेक करके ही क्लोज होगी, यानी ये वाली कैंडल इसके हाई को ब्रेक करके क्लोज हुई। अब हमें एंट्री कहाँ लेनी है, इस वाली कैंडल पे, और हमें हमेशा स्टॉप लॉस लगाना है। बिना स्टॉप लॉस लगाए आप कोई भी ट्रेडिंग कभी मत करना, वरना आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देगी। चलिए, ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद हो गई, हमेशा याद रखना, कहीं कॉपी में लिख लेना। पेपर ट्रेडिंग करना, प्रैक्टिस करना इस चीज़ की। दूसरा होता है हैंगिंग मैन। अब हैंगिंग मैन क्या होता है, हैंगिंग मैन हमें ये बताता है, हैमर तो हमें बताता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, हैंगिंग मैन हमें बताता है कि मार्केट नीचे जाने वाली है। हैंगिंग मैन को समझ लेते हैं, हैंगिंग मैन क्या है। हैंगिंग मैन कहाँ पे बनेगा, हमारा टॉप पर बनेगा, क्योंकि हमारा ये एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो हमें देखना है, हमें जो कंफर्मेशन है जहां से हमें एंट्री लेनी है उस चीज के बारे में देख लेना है। हैंगिंग मैन की जो अगली कैंडल है वो इसके लो को ब्रेक करे, ये है इसका लो। अब जो इससे अगली कैंडल है, जो रेड कैंडल है, वो इसके लो को ब्रेक करे, जो कि इसके लो को ब्रेक करा है उसने। हमने देख लिया कि हाँ भाई, इसने इसके लो को ब्रेक किया है। अब जैसे ही ये इसके लो को ब्रेक करती है, इसकी अगली कैंडल पे, ये जो ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे हमने इसमें एंट्री ले ली, इस वाली कैंडल में हमने इस पे एंट्री ले ली। मेरी एक बात महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत ज्यादा उसे गांठ बांध के रख लेना आप, स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो कहीं ना कहीं आप लॉस कर बैठोगे अपना, एक अच्छा खासा पैसा डुबा बैठोगे अपना। अभी आपका इनिशियल फेज है, स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो स्टॉप लॉस कहाँ का लगाएंगे आप, स्टॉप लॉस लगाएंगे आप यहाँ का, हैंगिंग मैन के टॉप का। तो आपको अगली कैंडल देखनी है कि इसके लो को ब्रेक करे, जो कि किया है उसने। फिर उसकी अगली कैंडल पे आपको, तीसरी कैंडल पे आपको एंट्री लेनी है। एंट्री लेने के बाद आपने देखा एक अच्छा खासा आपको बूम मिला, मतलब डाउन ट्रेंड देखने को मिला। यहाँ पे आप शॉर्ट सेल और पुट बाय। चलिए अब देख लेते हैं अगले कैंडल स्टिक पैटर्न को। अगला है हमारा इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। अब अभी आप लोग देखोगे तो अभी आप लोगों ने देखा कि हैमर, अभी आप लोगों का हैमर था, वो हैमर क्या था,
अगर देखोगे, याद करोगे तो हैमर क्या था, ऊपर की साइड बन रहा था यहाँ पे, और शूटिंग स्टार क्या है, उससे बिल्कुल अपोजिट साइड में बन रहा है, नीचे की साइड। और ये भी क्या है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। मैं निवेदन करूंगा और मतलब आशा करूंगा कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हो, क्योंकि जब तक आप लोग बिना कॉपी पेन के बैठोगे, आप लोगों को मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो कॉपी पेन लेके बैठें, चीज़ों को क्लियर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चीज़ें क्लियर करने के लिए कॉपी पेन आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ उससे। चलिए अब इन्वर्टेड हैमर के बारे में जान लेते हैं। देखो, जितने भी बुलिश कैंडल होंगे, बुलिश कैंडल क्या मतलब, जो मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाने वाले होंगे, जो ऊपर की तरफ की इशारा करेंगे कि हाँ मार्केट ऊपर जाने वाली है, वो सारे कैंडल आपके कहाँ बनेंगे, बॉटम पर। क्योंकि जब तक नीचे नहीं आएगी तो ऊपर कैसे जाएगी, यानी वो कहाँ बनते हैं, बॉटम पर। अगर वो बॉटम पे बन रहे हैं तो ही वो आपका बुलिश कैंडल है, अदरवाइज वो नहीं है। तो अगर इन्वर्टेड हैमर भी बनेगा तो कहाँ पे बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा बॉटम पर। यानी बॉटम पर बनने के बाद हमें पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जा रही है। और शूटिंग स्टार क्या है हमारा, बियरिश कैंडल है। ये हमारा बुलिश कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर, ये हमारा बुलिश है, बी आर लिख देता हूँ मैं। और ये क्या हमारा शूटिंग स्टार क्या है, बियरिश है, बी आर लिख देता हूँ इस पर। जो बुलिश है वो कहाँ पे बनेगा, वो डाउन ट्रेंड में बनेगा। और जो हमारा बियरिश है वो कहाँ बनेगा, हमारा अप ट्रेंड में बनेगा। चलिए इसको देख लेते हैं चार्ट पे चल के किस प्रकार से बनते हैं। अब अगर आप यहाँ पे आके देखोगे, एक मजेदार चीज देखना आप, यहाँ पे भी एक बन रहा है क्या, इन्वर्टेड हैमर। इसमें थोड़ी सी वीक हो सकती है, यानी इसके नीचे पूंछ से निकली है, डंडी से निकली है, हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जितने लोगों ने अगर पिछला वाला लिखा होगा, याद करा होगा कैंडल, उन लोगों को पता होगा, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे एक हैमर भी बन रहा है। लेकिन उसके साथ हमें हमें क्या देखना है, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बन रहा है। अब हमें क्या चीज़ नोट करनी है, पहली चीज़ ये है कि ये भी कम से कम 15 से 17 कैंडल के बीच नीचे होना चाहिए, तब जाके इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ती है। अब दूसरी बात जो हमें इसमें याद रखनी है इन्वर्टेड हैमर की, वो ये रखनी है कि इसकी जो अगली कैंडल हो, यानी इन्वर्टेड हैमर से जो अगली कैंडल है, वो इसके हाई को ब्रेक करे। यानी बुलिश कैंडल हो, तो अगर हम इसकी अगली कैंडल देखते हैं, ये वाली, तो इसने क्या किया है, इसके हाई को ब्रेक किया है। क्या किया है, इसके हाई को ब्रेक किया है। अब हम एंट्री कहाँ पे लेंगे, ये तीसरी वाली कैंडल पे हम एंट्री लेंगे। अब जैसे ही आप एंट्री लेते हो यहाँ पर, तो यहाँ पे आप देखो एक अच्छा खासा बूम देखने को मिलता है आपको, बूम देखने को मिला। अभी जितने लोगों ने हमारी अभी चीज़ों को, वीडियो को गौर से देखा होगा, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो एक शूटिंग स्टार भी दिख रहा है, जो कि एक बेयरिश कैंडल है। चलिए, क्या चीज़ें याद रखनी है, सबसे पहला इन्वर्टेड हैमर कहाँ बनता है, हमारा बॉटम पे बनता है, यानी डाउन ट्रेंड में बनता है। उसके बाद हमें देखना है कि उसकी जो अगली कैंडल है वो बुलिश होनी चाहिए, यानी उसके हाई को ब्रेक करनी चाहिए। और फिर तीसरी कैंडल पे हमें एंट्री लेनी है। लेकिन स्टॉप लॉस हम कहाँ का लगाएंगे, स्टॉप लॉस आप हमेशा इसके लो का लगाओगे यहाँ का। जितने भी लोगों ने ऐसा करा, समझा इस चीज़ों को, पेपर ट्रेडिंग के, वो देखेंगे कि अच्छा खासा बूम देखने को मिला उनको। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इन्वर्टेड हैमर समझ में आया होगा। ये शूटिंग स्टार जो कि एक बेयरिश कैंडल है, ये शूटिंग स्टार क्या है, बेयरिश कैंडल, ये हमें क्या बताता है कि मार्केट अब नीचे जाने वाली है। ये बनता कहाँ है, ये हाई पे बनता है, यानी टॉप पे बनता है। ये बोलता है कि सर अब मार्केट नीचे जाने वाली है, आप अपनी सेल पोजीशन बना लो, या अगर आपने कुछ खरीद रखा है तो उसको बेच दो, क्योंकि मार्केट को हम पटकने वाले हैं नीचे। तो हमें क्या करना है, इसकी भी कुछ कंडीशंस होती है, उसको भी देखते हैं चल के। देखो, सबसे पहला तो आप इसी वीडियो अभी जो हमने बताया था, यहाँ पे हमें इन्वर्टेड हैमर बोल रहा है कि बाबू खरीद लो तुम इसको। हम बोले बहुत बढ़िया बता रहा है तो हमको। हमने यहाँ पे इसको एंट्री ली, हमने देखा कि अगली कैंडल क्या है, इसके हाई को भी ब्रेक कर रही है। हमने यहाँ पे एंट्री ली, बहुत मजा आया हमको, एंट्री लिए, मार्केट ऊपर गई। अब हमने पढ़ा था कि भैया शूटिंग स्टार नाम की भी कोई बला होती है, यानी कोई साथी होता है। अब थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद एक शूटिंग स्टार बना, और ये हमको बोलता है बाबू अब तुमने जो भी खरीदा है उसको बेचो और अपनी सेल पोजीशन बना लो। अब इसने हमको बता दिया कि बेचना है, लेकिन यहाँ पे भी हमें चीज़ों का ध्यान रखना है। इन्वर्टेड हैमर होना चाहिए, या सॉरी शूटिंग स्टार होना चाहिए। इसके नीचे कम से कम 15 से 20 कैंडल हो, कम से कम 15 से 20 तो कैंडल हुई, कम से कम 15 भी कैंडल हो तो भी काफ़ी ज़्यादा इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हमने देखा 15-20 कैंडल भी है भैया। दूसरी चीज़ हमें ये नोट करनी है कि इसका जो लो है, इसकी अगली कैंडल उसको ब्रेक करे, यानी उससे नीचे जाके क्लोज हो। तो हम देखेंगे भैया ये तो बहुत बढ़िया, इसकी जो अगली कैंडल है वो बिल्कुल नीचे जाके क्लोज हुई है। अब हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ का, इसके टॉप का। अब ये स्टॉप लॉस लगाने का फ़ायदा बताता हूँ। अभी हमने खरीदा कहाँ पे, तीसरी कैंडल पे, ठीक है।
तीसरे कैंडल पे हमने खरीदा, तीसरे कैंडल पे हमने खरीदा। अब हम देखेंगे थोड़ी-सी मार्केट ऊपर गई, अब हम लोग घबरा जाएँगे कि हमने यहाँ पे खरीदा, मार्केट ऊपर गई, जितने भी नए लोग होंगे फटाफट सेल कर देंगे कहीं ज़्यादा ना गिर जाए। लेकिन हमने स्टॉप लॉस अगर यहाँ का लगा रखा है, तो हम लोग वेट करेंगे कि जब यहाँ पे आएगा तो अपने आप गिर जाएगा हमारा, बिक जाएगा। हमने यहाँ का लगा रखा है, अब अगली कैंडल अगर देखते हैं तो पूरा क्या हो जाता है, बूम हो जाता है यहाँ पे नीचे तक। तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, स्टॉप लॉस हमेशा हमें लगा के रखना है। तो हमने क्या देखा कि नीचे भैया एक इन्वर्टेड हैमर बना, वो बोला कि तुम खरीद लो। हमने क्या देखा कि भैया 15 से 20 कैंडल के बाद बना है। दूसरी चीज़ हमने देखी कि इसका जो हाई है, उसकी अगली कैंडल ने ब्रेक कर दिया, हमने तीसरी कैंडल पे एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद हमने देखा ये तो बहुत अच्छा हो गया, मार्केट बढ़ गई ऊपर। फिर ऊपर जाने के बाद हमें इसका दूसरा भाई है जो उसने बोला है, जो हमारा शूटिंग स्टार है, वो कहता है कि बाबू अब मार्केट नीचे जाने वाली है, तुम अपनी पेटी को कुर्सी की पेटी बांध लो। अब हम यहाँ पे देखेंगे, पहले कंफर्म करेंगे कि भैया हाँ 15 से 20 कैंडल के बाद बना है, बहुत बढ़िया है ये तो। फिर देखेंगे कि इसके लो को इसकी अगली कैंडल ने ब्रेक किया होगा, यानी अगली कैंडल भी बेयरिश होगी। तीसरी कैंडल पे हमने एंट्री ले ली, बहुत बढ़िया किया। स्टॉप लॉस हमने यहाँ का लगाया, फिर हम देखते हैं मार्केट पूरी की पूरी नीचे आ गई। अब यहाँ पे भी एक पैटर्न बन रहा है, वो मैं आप आगे बताऊंगा वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको सीधे तरह बताता जाऊंगा जिससे कि आपको आसानी हो। यहाँ पे भी देखो एक हैमर बन रहा है, वो सॉरी शूटिंग स्टार बन रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है। चलिए, जो टर्म्स कंडीशंस मैं बता रहा हूँ उनको लिख लो, याद करो, पेपर ट्रेडिंग करो ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी भी ट्रेडिंग करोगे आप खुद के रिस्क पे करोगे। अगर प्रॉफिट होगा तो आपका, नुकसान होगा तो आपका, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। चलिए अब देख लेते हैं, एक और टाइप देख लेते हैं चलो इसका। चलिए तीसरे टाइप की बात कर लेते हैं, वो होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन का मतलब सभी जानते होंगे, जो कवर पे पत्थर लगा होता है। ये देखो चाइनीज नेम, जैपनीज नेम है। ये जितने भी सिग्नल्स दिए हैं मैं कोई अपने पास से बना के नहीं बोल रहा हूँ। ये शेयर मार्केट मुझे लगता है 1985 या 1985 या 45 समथिंग से है। 85 से ही है, 85 या 88, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैंने पढ़ा था तब से है। तो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा खोज की गई है, तब जाके इसके कैंडल स्टिक्स के बारे में ये पैटर्न है, पेटेंट है। जो लोग प्रोफेशनल हैं वो इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं। जो न्यू यूज़र्स हैं वो अपना नुकसान कराने के बाद इन चीज़ों को देखते हैं, लेकिन देखते वो भी हैं। कुछ लोग हिम्मत हार के घर बैठ जाते हैं, और जो लोग अपना थोड़े साहसी होते हैं, वो देखते हैं कि मेरा नुकसान क्यों हो रहा है, तो वो लोग इस चीज़ों को देखते हैं। बाकी ये कोई मेरा पर्सनल नहीं है, ये बुकों में है, काफ़ी सारी जगह नॉलेज इनकी मिलती है। तो ये जितने भी नेम है जापानीज़ नेम है। ड्रैगन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ग्रेवस्टोन मतलब एक होता है पत्थर। इससे आगे आप जाके देखोगे तो एक पुलिस हरामी नाम का भी पैटर्न होगा, कैंडलस्टिक पैटर्न। चलिए बाकी इसके बारे में थोड़ा-सा बात कर लेते हैं कि ये बनता क्यों है, किस प्रकार से बनता है। देखो कई बार आपको ड्रैगन जो डोजी होते हैं ना, डोजी आपको कई प्रकार के मिलेंगे बनते हुए। कुछ इस प्रकार का मिलेगा बना हुआ डोजी, आपको कुछ इस प्रकार के मिलेंगे डोजी बने हुए, आपको कुछ इस प्रकार के डोजी मिलेंगे बने हुए, कुछ इस प्रकार के डोजी मिलेंगे, मतलब हर प्रकार के डोजी मिलते हैं बने हुए। तो ये मिलते क्यों हैं, बनते क्यों हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, इसमें क्या होता है कि हमेशा अगर देखोगे आप, डोजी जो बनता है, जैसे यहाँ पे एक डोजी बना, चलिए हम बात कर लेते हैं, ये हमारा एक डोजी है। अब ये बना क्यों? ये बनता क्यों है इसके बारे में बात करते हैं। यानी यहाँ से क्या हुआ, एक ट्रेड, यानी यहाँ से हुई ओपनिंग। ओपनिंग होने के बाद जो सेलर थे, मतलब जो खरीदने वाले थे, यहाँ से स्टार्ट हुआ। जो बेचने वाले थे, उन्होंने क्या किया, मार्केट को खूब बेचने की कोशिश की, और मार्केट को मतलब खूब नीचे लाने की कोशिश की। वो मार्केट को यहाँ पे लेके आए, यानी वो यहाँ पे मेहनत करके लिया है। अब यहाँ से खरीदने वाले को गुस्सा आ गया, उन्होंने क्या किया, यहाँ से खरीदने वाले स्ट्रांग हो गए और मार्केट को ले गए ऊपर। ऊपर लेने के बाद वापस यहाँ पे जो सेलर थे वो उसको नीचे लिया है। तो यानी जहां से ओपनिंग हुई थी वहीं पे क्लोजिंग हो गई, यानी दोनों ही बराबर टक्कर के थे। अब यहाँ पे देखते हैं, मान लो यहाँ पे मार्केट ओपनिंग हुई, यानी मार्केट कितने पे, 100 रुपये पे ओपनिंग हुई आज। अब जैसी मार्केट ओपनिंग हुई, लोगों ने दबा के सेल किया इसको, खूब सेलर्स आ गए, दबा के इसको बेचने लगे। और वो बेचते मार्केट को कहाँ पे लिया, यानी 100 रुपये से स्टार्ट हुई थी, वो उन्होंने लाके कहाँ पे फेंक दिया इसको, 75 रुपये पे लाके छोड़ दिया, यानी 75 रुपये पे लेके आ गए वो। लेकिन यहाँ से आया सेलरों को गुस्सा, सॉरी बायरों को गुस्सा, यहाँ से हो गए बाय स्ट्रॉन्ग। उन्होंने खूब दबा के इसको खरीदा, और खरीदने के बाद जो 100 रुपये पे स्टार्ट हुई थी उसको 105 रुपये पे लाकर क्लोज कर दिया। यानी क्या किया, 105 रुपये पे लाके क्लोज कर दिया। यहाँ पे कौन स्ट्रॉन्ग हो गया, बायर। यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग हो गए, यानी खरीदने वाले स्ट्रॉन्ग हो गए, उन्होंने यहाँ पे लाके इसको क्लोज कर दिया। इस प्रकार से ये बना है, यानी बॉडी देख रहे हो आप, बॉडी कितनी परसेंटेज की, 10% या 10 से 20% बॉडी है, बाकी जो इसकी विक है, जो इसकी शेडो है,
वो है आपकी 80 से 90%। 80 से 90% इसकी विक है। तो आपको बनने का कारण मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब फिर से मैं बताऊं, ये बुलिश है आपका और ये बेयरिश है आपका। यार ये बेयरिश है। बुलिश क्या होता है? जो मार्केट को ऊपर की तरफ ले आने के लिए बताता है कि मार्केट ऊपर जाएगी। सॉरी, बुलिश वो होता है जो मार्केट को ऊपर की तरफ दिशा दिखाता है कि ये ऊपर जाएगी मार्केट, और बेयरिश वो होता है जो आपको बताता है कि मार्केट नीचे आएगी। अब जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न मैं बता रहा हूँ, उसमें जो बॉटम पर बनेगा यानी जो नीचे बनेगा, वो क्या इशारा करेगा आपको कि बाबू मार्केट ऊपर जाने वाली है। ठीक है। और जो आपके बेयरिश होंगे, जो ये बताएंगे कि मार्केट नीचे जाने वाली है, वो कहाँ पे बनेंगे आपके? वो बनेंगे ऊपर अप ट्रेंड में, यहाँ पे, यानी यहाँ पे अप ट्रेंड में यहाँ पे बनेंगे वो कैंडल स्टिक। ड्रैगन फ्लाई डोजी को हम उस पर जाके देख लेते हैं, चार्ट पे जाके कि चार्ट पे किस प्रकार से हो गए। चलिए चार्ट पे देखते हैं इसको चल के। चलिए चार्ट पे चलते हैं हम। अब देखिए आप, यहाँ पे क्या था, मार्केट आ रही थी नीचे, रोती हुई आ रही थी बिल्कुल नीचे मार्केट। अब हम लोगों ने देखा भैया मार्केट बिल्कुल नीचे आ गई। अब नीचे आने के बाद जितने भी लोगों ने ये चीज देखी कि यहाँ पे बन रहा है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये देख रहे हो विक कितनी सी है इसकी, यानी बॉडी कितनी सी है? बॉडी बिल्कुल छोटी सी है। और इसकी जो शेडो है, इसकी जो परछाई है, वो कितनी लंबी है। तो ये कौन है? ड्रैगन फ्लाई डोजी है। ये क्या है? ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये कहाँ पे बन रहा है? बॉटम पे बन रहा है। तो ये बुलिस है हमारा। अब इसमें भी चीजें हमेशा याद रखनी है, जो इसके नियम है वो हम फिर से आपको बता दे रहा हूँ। इसके जहाँ से ये नीचे गिर रहा है, यानी यहाँ से क्या है, नीचे आ रहा है ये, तो इसके बीच में कम से कम 15-20 से कैंडल होनी चाहिए, जो आप गिन लो, आपके देख सकते हो है। दूसरी जो इसकी शर्त है, वो ये है कि इससे जो अगली कैंडल है वो इसके हाई को ब्रेक करे। यानी इसका हाई क्या है? ये है। इस वाली कैंडल ने क्या किया? इसका हाई को ब्रेक कर दिया। हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है? तीसरी कैंडल पे। हमेशा स्टॉप लॉस लगा के चलना है। हमने स्टॉप लॉस कहाँ का किया? यहाँ का। अब यहाँ पे हमने तीसरी कैंडल पे एंट्री ली, और हम देखते हैं ये क्या हुआ, तेजी से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। जितने भी लोगों ने अभी वीडियो ध्यान से देखी है, चीज़ों को समझा है, लिखा है, तो वापस मैं एक बार एक चीज़ जाके आपको दिखा दूँ। ये तो आपको समझ में आ गया कि मार्केट को ऊपर ले जाएगा। इसके नियम क्या है, शर्त क्या है? इसका नियम शर्त ये है कि पहले तो इसकी ऊपर से लेके नीचे तक, जो मतलब जहाँ से ये नीचे आ रहा है, उसके बीच में लेके कम से कम 15 से 20 कैंडल्स होनी चाहिए। दूसरा क्या है? दूसरा इसका ये है कि अगली कैंडल बुलिश होनी चाहिए, यानी इसके हाई को ब्रेक करे। तीसरा, हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें स्टॉप लॉस लगाना है, वरना हम अपना नुकसान करवा बैठेंगे। उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट बूम। चलो। अगली कैंडल कौन सी थी हमारी इसमें? इसका जो भाई था, पता नहीं कितने लोगों को याद है, मतलब वीडियो जो लोग ध्यान से देख रहे होंगे उनको समझ में आया होगा। अगली क्या है? ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब ये क्या, इसने क्या बताया हमें कि मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि ग्रीन कलर का है। अब ये रेड कलर का है। अच्छा, अगर ये ग्रीन कलर का हो तो भी चलेगा, रेड कलर का हो तो भी चलेगा, बस शर्त यही है कि ये कहाँ बनना चाहिए? नीचे बनना चाहिए। अगर ये नीचे बन रहा है, कलर मैटर नहीं करता, मार्केट ऊपर जाएगी ही जाएगी, अगर इसकी जो क्राइटेरियाज हैं, जो शर्तें हैं, पूरी होती है। अब ग्रेविस्टोन डोजी, ये कहाँ बनता है? अब इसका नाम है ग्रेविस्टोन डोजी, यानी कवर कर रखा हुआ है पत्थर। ये क्या करता है? मार्केट को नीचे की तरफ पटकता है, बताता है कि ये मार्केट नीचे जाएगी। तो हमें हमेशा याद रखना है, ये कहाँ बनेगा? टॉप पे बनेगा, तभी तो नीचे का इशारा कर रहा है। अब आप छत पे से खड़े होकर नीचे का इशारा करोगे। चलिए देख लेते हैं इसको भी चार्ट पे चलकर। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे, कितनी अच्छी बात हुई है ना यहाँ पे आपके साथ। ये बता रहा है यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी कि बाबू मार्केट जाने वाली है ऊपर। तुमने देखा कि हाँ, इसके बीच में ऊपर से लेके नीचे तक 15-20 कैंडल है। दूसरी कैंडल इसके हाई को भी ब्रेक कर रही है। तीसरी कैंडल पे आपने एंट्री ली, और ये आ गए आपके मजे, आप मतलब यहाँ पे आ गए। यहाँ पे इसका एक और भाई बैठा है, ये शूटिंग स्टार। अब ये क्या, यहाँ पे भी एक शूटिंग स्टार ड्रैगन फ्लाई डोजी, सॉरी माफ करना, शूटिंग स्टार बोल रहा हूँ। वैसे ये शूटिंग स्टार ही है, क्योंकि वो तो ड्रैगन फ्लाई डोजी है। ग्रेवस्टोन के बारे में मैं भी एक और अगले चार्ट पे दिखाता हूँ। अगर जिन लोगों ने पिछली वीडियो जो है, जो पिछला कैंडल था, उसको ध्यान से पढ़ा होगा, तो उनको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या बना है, ग्रेवस्टोन, सॉरी शूटिंग स्टार। अब यहाँ पे भी आपको इसने बता दिया कि मार्केट ऊपर जा रही है, ये भी आपको बता रहा है। शूटिंग स्टार के नियम क्या थे? ऊपर से लेके नीचे तक कम से कम बीच में कितने कैंडल? 15 से 20 कैंडल। अगली कैंडल का नियम क्या है? उसके हाई को ब्रेक करे, मतलब इसके लो को बिल्कुल ब्रेक करे, जो कि कर रही है, बिल्कुल कर रही है। स्टॉप लॉस आपने यहाँ का लगा दिया, अगली कैंडल में आपने एंट्री ली। यहाँ पे आप देखो फिर मार्केट से नीचे पटक दिया। आप लोगों ने अगर शूटिंग स्टार और वो देखा, इन्वर्टेड हैमर लिखा कहीं पे, प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ में आएगा। बहरहाल अभी हम ये देखते हैं कि वो ग्रेविस्टन डोजी किस प्रकार से बनता है। चार्ट में चल के देखते हैं।
ये चीज़ें रोज़ कहीं न कहीं हमारी आँखों के सामने आती है। हम लोग प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेंगे तो ही जाके कुछ होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़ है आपको पेशेंस रखना होगा। अब जितने भी लोग देख पा रहे हैं वेरी वेल, अदरवाइज़ नहीं देख पा रहे तो मैं बता देता हूँ उनको। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ग्रेवस्टोन पड़ा है, ग्रेवस्टोन डोजी पड़ा है। ग्रेवस्टोन डोजी है। अब हमें ये देखना है कि बाबू शर्त इसमें भी होती है, क्या है? ये रहा हमारा इसका डाउन ट्रेंड, ये कहाँ बन रहा है? अप ट्रेंड में बन रहा है। यानी मार्केट ऊपर जा रही थी। इसके बीच में अगर देखोगे तो कम से कम 15 से 20 कैंडल है, बिल्कुल है। 15 से 20 कैंडल है। चलिए, हमने देखा यहाँ पे एक बना ग्रेवस्टोन डोजी। अब हमारी अगली शर्त क्या है? हम ये देखें कि इसके नीचे जाके कैंडल क्लोज होनी चाहिए, इसके हाई के नीचे। तो हम देखेंगे स्टार्ट ही इसके नीचे जाके हुई है। तो हमने क्या किया, इसकी अगली कैंडल पे एंट्री ली। यहाँ पे हम देखेंगे मार्केट गई बूम, ये थोड़ी सी फिर ऊपर आई, हम लोग घबरा जाएंगे। लेकिन फिर अगर आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है तो आप सोचोगे यहाँ तो आने दे पहले। जैसे आप देखोगे यहाँ पे मार्केट आ गई नीचे अच्छी खासी, फिर यहाँ पे आप देखोगे तो एक क्या बन गया, फिर से एक बन गया इन्वर्टेड हैमर। अब फिर सॉरी, इन्वर्टेड हैमर नहीं है, ये सिर्फ हैमर है। यहाँ पे हैमर बना, फिर आप क्या करोगे, मार्केट में एंट्री ले लोगे। क्राइटेरिया देखोगे कि 15-20 कैंडल होनी चाहिए बीच में, अगली कैंडल बुलिश होनी चाहिए, यहाँ पे आप फिर एंट्री ले लोगे। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, इनके क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। यहाँ पे बनाता है ग्रेवस्टोन डोजी। आपने देखा, आपने ये देखा कि इसके नीचे को इसके नीचे जाके क्लोज हुई है, आपने यहाँ पे एंट्री ली और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। तो चीज़ें क्या हैं आपके सामने होती हैं, आपको समझना ज़रूरी है। आज की लास्ट कैंडल के बारे में बात करेंगे हम। चीज़ों को प्रैक्टिस करना आप, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज की लास्ट कैंडल है आपकी बुलिश स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग मतलब आप समझ सकते हो एक तरह से लट्टू, ये जापानीज लोगों ने नाम रखे हैं तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या करता है, एक तरह से एक लट्टू मान लो उसको। यानी मार्केट आ रही है नीचे, आ गया यहाँ पे स्पिनिंग टॉप, इसने क्या किया, मार्केट को वापस घुमा के ऊपर फेंक दिया, चल भाई ऊपर जा। हाँ, नीचे आ रही है, क्या करेगी नीचे आकर, इसने ऊपर भेज दिया। अगर आपको ये पहचानना आता है तो वेरी वेल, अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाएगी। और ये हमारा बियरिश है। बियरिश का काम क्या होता है, मार्केट नीचे नीचे की तरफ को दिखाता है वो। बुलिश क्या दिखाता है, ऊपर की तरफ। बुलिश हमेशा कहाँ बनता है, डाउन ट्रेंड में, नीचे की साइड बनेगा बॉटम में। और बियरिश कैंडल कहाँ बनती है, अप साइड में, ये टॉप पर। चलिए इसको चार्ट पे चल के देखते हैं और चार्ट पे चलकर समझते हैं इसको। चार्ट पे चल के देखते हैं इसको, वही समझेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या था, इसके बाद का थोड़ा सा वो है कि यहाँ पे देखा हमने मार्केट क्या है, नीचे आ रही है। अब यहाँ पे क्या मिल गया हमें, एक लट्टू, यानी स्पेनिंग टॉप मिल गया हमें। बुलिश स्पिनिंग टॉप मिला, क्योंकि इसका शर्त क्या है, ये कहाँ बननी चाहिए आपके, बॉटम पे बननी चाहिए, जो कि बन रही है। अब दूसरी चीज़ हमें इसमें भी देखनी है। दूसरी चीज़ क्या देखनी है कि जो अगली कैंडल है वो उसका हाई को ब्रेक करे। हमने देखा ये वाली कैंडल बुलिश है, इसने इसके हाई को ब्रेक किया, हमने यहाँ पे इसकी एंट्री ले ली। एंट्री लेने के बाद हम देखते हैं मार्केट क्या है, अच्छी खासी बूम हो गई। हमें पता होना चाहिए, चीज़ें याद रखनी है। स्टॉप लॉस कहाँ का लगाओगे आप, यहाँ का। बिना स्टॉप लॉस लगाए कोई भी काम मत करना। अगर सच में चाहते हो इसमें कामयाब होना तो स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। आपको स्पिनिंग टॉप समझ में आ गया, बुलिश स्पिनिंग टॉप समझ में आ गया। अब बियरिश स्पिनिंग टॉप को चल के देख लेते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये बुलिश स्पिनिंग टॉप है, ये कहाँ बनता है, मैं बार बार आपको क्यों बता रहा हूँ, तो आपको चीज़ें आपको याद रहे। ये हमेशा डाउन ट्रेंड में बनेगा। ये नहीं, जितनी भी बुलिश होंगे कैंडल स्टिक पैटर्न्स, वो सारे आपको बॉटम में देखने को मिलेंगे। अगले नियम, इनके बीच में क्या होनी चाहिए, कम से कम 15 से 20 कैंडल होनी चाहिए। तीसरी बात, अगर यहाँ पे जितने भी कैंडल बन रहे हैं अगर वो डाउन ट्रेंड के हैं, मतलब बॉटम के हैं, बुलिश है वो, तो हमें ये देखना है कि उसके हाई को अगली कैंडल ब्रेक करे। यानी ये वाली कैंडल इसके हाई को ब्रेक कर रही है, हमें तीसरी कैंडल पे एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखना है आपको, क्योंकि देखो 100% गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। यहाँ पे एंट्री लेनी है हमें, कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अब बेयरिश कैंडल, बेयरिश स्पिनिंग टॉप देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे आके, यहाँ पे क्या है, मार्केट अच्छी खासी फूल फल रही थी। यानी यहाँ पे एक हैमर भी देखने को मिल रहा है आपको। हैमर देख के भी आपने अगर एंट्री ली तो मजे आ गया आपके। हैमर देख के आपने एंट्री ली, ये रही आपकी एंट्री, और यहाँ पे आपको टकरा गया एक लट्टू। बियरिश स्पिनिंग टॉप समझ में, बियरिश स्पिनिंग टॉप आपको दिख गया, यहाँ पे लट्टू दिख गया। अब इतने आपको बता दिया क्योंकि आप तो पढ़े हो, आपने चीज़ों को देखा है। ये क्या बोल रहा है, बाबू अब निकलो यहाँ से, मार्केट ऊपर जाने वाली, नीचे जाने वाली है। या तो तुम अपनी सेल पोजीशन बना लो, या जितना भी तुमने खरीदा है उसको देख के उसको बेच दो। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना अभी भी। सबसे पहला कदम स्टॉप लॉस यहाँ का। दूसरी बात हमें ये देखनी है, सॉरी, पहला कदम आपका यही है कि आपको ये देखना है कि उसकी जो अगली कैंडल है
उसने इसके बियर को इसके लो को ब्रेक किया कि नहीं किया? यहाँ पे आप देखोगे इसने नहीं किया, हमें यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी। इसने भी नहीं किया, हमें यहाँ पे भी एंट्री नहीं लेनी। इसने भी नहीं किया, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। यहाँ पे आप देखोगे तो शायद इसने कर रखा है। हम अगली कैंडल में लेंगे एंट्री, और अगली कैंडल में एंट्री लेते ही एक बूम देखने को मिलेगा आपको। देखो ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, और मुझे पता है कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ यही देख के स्पेनिंग टॉप लेके ही एंट्री ले लेंगे। ये दिक्कत वाली बात है, क्राइटेरिया देखना पड़ेगा आपको, कम से कम डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के बीच में 15 से 20 कैंडल हो, और जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा बैक टेस्टिंग करने के बाद, चीज़ों को देखने के बाद पता चला है। ये आपके लिए बेहतर है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हुँ, बाकी आप लोगों से निवेदन यही रहेगा कि आप आज बस ये 4 कैंडल रहने देते हैं। कुछ और भी हैं सिंगल के, जैसे मारूबुजू हो गया अपना, और भी हैं कुछ कैंडल। डबल कैंडल में अगर देखेंगे तो प्रेसिल लाइन हो गया अपना, बुलिश हरामी पैटर्न हो गया, एंगल्फिंग हो गया। बुलिश हरामी सुन के डोंट गेट मी रॉन्ग, ये एक नाम है जैपनीज़ नेम, मतलब जो जैपनीज़ लोग हैं वो क्या करते हैं, प्रेग्नेंट औरत को, प्रेग्नेंट वुमन को हरामी हरामी कहते हैं शायद। तो बहुत सारे पैटर्न हैं, बहुत सारे पेटेंट हैं इनके बारे में, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, वो आगे देखेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे। तो बस इतना ही सपोर्ट चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियो वो मिल जाए। पेपर ट्रेडिंग के बारे में अगर चलते चलते बता देता हूँ आप लोगों को। पेपर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपका जो भी जितना भी प्रॉफिट होगा वो आपका होगा, जितना भी लॉस होगा आपका होगा, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम किसी प्रकार की आपको कोई सलाह नहीं दे रहे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, और तरह तरह बुक से या अलग अलग जगहों से ली गई नॉलेज के आधार पे है ये वीडियो। आप लोग अपने रिस्क पे, या अगर आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उनसे एडवाइस लेके करें, अपने रिस्क पे ट्रेडिंग करें। फिलहाल मैं आपको ये बताता हूँ कि पेपर ट्रेडिंग करें, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस विल बी मैन परफेक्ट। बिना प्रैक्टिस के आप कोई भी काम अच्छा नहीं कर सकते। साइकिल चलाने के लिए भी आपने काफ़ी प्रैक्टिस की होगी अपनी। चलिए, बस ये लास्ट स्टेप बता के फिर वीडियो को एंड करता हूँ। सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, अपने क्रोम ब्राउज़र या गूगल पे। ये वीडियो किसी प्रकार की स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं सिर्फ जहाँ से मैं करता हूँ पेपर ट्रेडिंग, या लोगों को सलाह देता हूँ, मैं वहीं से आके आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको चले जाना है अपने क्रोम पे, या फिर गूगल अगर आप चलाते हैं तो आपको वहाँ चले जाना है। तो चलिए मैं चलता हूँ अपने क्रोम पे। क्रोम पे चलने के बाद यहाँ पे मैं आ गया क्रोम पे। यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्रेडिंग व्यू। मैंने लिखा ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू लिखने के बाद आपके सामने पहला ही ऑप्शन आता है ट्रेडिंग व्यू का। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे 3 डॉट्स दिख रहे होंगे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 3 डॉट्स दिख रहे होंगे। आप, सब लोगों के साथ नहीं आता, किन लोगों के साथ प्रोडक्ट भी लिखे आते हैं यहाँ पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रोडक्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं। वरना अगर 3 डॉट लिखा हुआ है आपके सामने तो वेरी वेल है। 3 डॉट पे, सॉरी 3 लाइन पे ही आप क्लिक कर सकते हो। 3 लाइन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, चलिए मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने किया 3 लाइन्स पे क्लिक। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद ये प्रोडक्ट का ऑप्शन आता है। प्रोडक्ट, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट्स का एक ऑप्शन आ रहा है। ये रहा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का एक ऑप्शन आ रहा है। इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। चलिए मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने कर दिया इस पे क्लिक। क्लिक करने के बाद ये चार्ट का जो ऑप्शन आ रहा है, सुपर चार्ट, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे। सुपर चार्ट्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को 2 चीज़ें देखनी है, प्रैक्टिस भी करनी है। देखो, ये शायद कल का ही है, कल मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गई थी। पेपर ट्रेडिंग कैसे करनी है आपको बताता हूँ। हम लोगों को पहले चार्ट को रीड करना है, जैसा कि हम लोगों ने पीछे पिछली वीडियो में, सॉरी इस वीडियो में देखा हमने, जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनाए उसको इसमें ढूंढना है। जैसे अभी क्या है, जितने भी लोगों ने कल ट्रेडिंग की है, या आज, मतलब मैं शायद 11/9 पे मीटिंग वीडियो बना रहा हूँ, मतलब दिन में जिन्होंने भी आज ट्रेडिंग की है, उनमें से लोगों ने देखा होगा आज कि यार यहाँ पे क्या है, एक हैमर बना बना। अब उन्होंने देखा होगा अगली कैंडल क्या है, बढ़िया है, अगली कैंडल बुलिश है। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा पीछे करके देखूँ, माफ करना, यहाँ पे देखो ये रहा टॉप इसका। यहाँ से अगर बीच में देखोगे आप, तो 15-20 कैंडल तो आराम से आपको मिल जाएगी। अब जितने भी लोगों ने सीखा था उन्होंने यहाँ पे देखा 15-20 कैंडल भी बन रही है इससे पीछे। बॉटम में भी बन रहा है हमारा अगला कैंडल भी क्या है, बुलिश है, यानी इसके हाई को ब्रेक कर रहा है। उन्होंने यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया होगा, स्टॉप लॉस लगाया, ये कल की है। अगर मैं आपको डेट दिखाना चाहूँ तो आप लोग देख लीजिए। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे लगता है डेट आनी चाहिए। ये देखिए नीचे अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो 31 यहाँ पे सबसे नीचे देखेंगे। अच्छा, माफ करना है, मैंने एक दिन का लगा रखा है, इसलिए ये उनके लिए ठीक था जो लोग 29 नवंबर, ये उन लोगों के लिए ठीक है जो डिलीवरी वाला करते हैं, या फिर फ्यूचर फ्यूचर ट्रेडिंग से हटके इंट्राडे वालों के लिए नहीं है, जो मतलब लॉन्ग रखते हैं।
तो उन्होंने देखा होगा कि यार यहाँ पे क्या है, हैमर बना, अगली कैंडल भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, 15-20 भी पीछे बन रही है, उन्होंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया और उन्होंने देखा कि एक अच्छा खासा, उन्होंने क्या किया, वेट किया और एक अच्छा खासा मोमेंटम और एक अच्छा खासा अप ट्रेंड उनको देखने को मिला। अब आप लोगों को क्या करना है, वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट पे आने के बाद आपको ऐसी चीज़ों को ढूंढना है, प्रैक्टिस करनी है। अब हम लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करने के बाद ये देख लेते हैं कि पेपर ट्रेडिंग किस प्रकार से करते हैं। पेपर ट्रेडिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ब्लू आइकन, यहाँ पे जो प्राइस दिख रहा है ना आपको ये वाला, इस पे आपको क्लिक करना है। मुझे पता है यहाँ से मार्केट क्या है, अप होने वाली है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस पे क्लिक करूँगा। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने आप ऑप्शन आ जाते हैं खुल के, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अब मुझे क्या करना है, सिंपली कोई कनेक्ट तो करना नहीं अपना, मुझे करनी है पेपर ट्रेडिंग। आई होप आप लोगों के सामने पेपर ट्रेडिंग लिखा हुआ आ रहा है, ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्या, पेपर ट्रेडिंग। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, ये आपसे पूछेगा कितने डॉलर का बाय करना चाहते हो। मतलब ये कोई असली करेंसी नहीं है, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए है। ये सिर्फ आप अपनी चीज़ों को चेक कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, ये आपको रियल मनी नहीं है। ये एक तरह से डमी डमी अकाउंट बोल सकते हो आप, ये वो है। तो ये आपको क्या करता है, आपने यहाँ पे किया क्लिक पेपर ट्रेडिंग पे, ये आपसे बोलता है कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे आपने कर दिया कनेक्ट इसको। कनेक्ट करने के बाद अब आपको बाय करना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे क्वांटिटी पूछता है, मैं जैसे मुझे पता है कि 10 क्वांटिटी खरीदता हूँ मैं, 10 मैंने क्वांटिटी ली, बाय पे मैं क्लिक करूँगा। अब देखेंगे आप क्या है, ऑर्डर रिजेक्टेड, क्योंकि अभी क्या है, मार्केट ओपन नहीं है ये वाली। तो क्रिप्टो की मार्केट हमेशा ओपन रहती है, मैं आपको इसमें बाय करके दिखा देता हूँ। चलिए मैं गया बिटकॉइन में। अब जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है शूटिंग स्टार बनेगा, लेकिन अभी इसके आगे का क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा, तो मैं भी इसमें एंट्री नहीं लूँगा। फिर भी मैं आप लोगों के लिए बाय करके दिखा देता हूँ। मैं इस बाय पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैंने 1000 क्वांटिटी पहले से ही है, मैं यहाँ पे बाय पे क्लिक करूँगा, ये क्या होगा, बाय हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो ये बाय हो चुका है। यहाँ पे माइनस प्लस ये दिखाएगा कि कितने माइनस में है, कितने प्लस में क्वांटिटी जाने वाली है। जैसे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ एक बार फिर से करके, चलिए यहाँ पे मैं गया सेल में। यहाँ पे मैंने 1000 क्या किए, शॉर्ट सेल ले लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मार्केट नीचे जाने वाली है। मार्केट नीचे जाएगी तो आपको शॉर्ट सेल अभी आप यहाँ से करके चेक कर सकते हो और बाय भी करके यहाँ से चेक कर सकते हो। आई होप आप लोगों को पेपर ट्रेडिंग के बारे में पता चला होगा कि किस प्रकार से पेपर ट्रेडिंग को कर सकते हैं। तो मेक श्योर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और आप लोग ट्रेडिंग करें, अपने रिस्क पे करें। मैं भी बिल्कुल आप लोगों को इस चीज़ के बारे में कंफर्म यानी वो नहीं करूँगा। सबसे ज़्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, आने वाली सारी वीडियो देखनी है, क्योंकि अभी बहुत सारे आपको पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जानने में मिलेगा, इंडिकेटर्स के बारे में जानने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर शेयर कर सकें तो शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग।